दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद में इस बात का ऐलान कर दिया था कि भाई हम कनाडा, मैक्सिको, चाइना, भारत पर 100% टैरिफ लगाने जा रहे हैं और लगाएंगे। क्या हुआ है जानते हैं? डोनाल्ड ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ गया है और यू टर्न लेना पड़ा है मतलब इतनी भयंकर तरीके से अब अमेरिका में थू थू हो रही है, फजीहत हो रही है कि क्या ही बताएं। क्योंकि बगावत कर दी है कनाडा ने, मैक्सिको ने, चीन ने, और चीन ने तो यहां तक कह दिया है कि हम हर किस्म के युद्ध के लिए तैयार हैं। कनाडा ने यहां तक कह दिया कि ये वो डोनाल्ड ट्रंप है जो एक तानाशाह पुतिन के हर नखरे को बर्दाश्त करते हैं मगर वो जेलेंस्की को दबाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका हम पर टैरिफ लगाएगा तो हम अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। अब हुआ क्या है दोस्तों, आप जानते हैं, ट्रंप को यू टर्न लेना पड़ा और कनाडा, मैक्सिको और चीन पर जो टैरिफ लगा रहे थे, यानी कि 100% जो टैरिफ लगाना चाह रहे थे, उसे उन्हें अब स्थगित करना पड़ गया है, पोस्टपोन कर दिया है इस बात को। आप याद करें दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कहा था, मुंह पर कहा था कि हम आप पर टैरिफ लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसी वक्त ऐसा जवाब देना चाहिए था कि हिस्ट्री याद रखती और एक कड़ा संदेश वहां पर अमेरिका को उसी वक्त जाना चाहिए था, ट्रंप को जाना चाहिए था। दुनिया भर के देश आज डोनाल्ड ट्रंप की दबंगई के सामने खड़े हैं। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप को झुकना पड़ रहा है। मगर हमारे भारत में साहब पूरी तरीके से इस पर खामोशी है, क्योंकि ट्रंप जो कहता है भारत और भारत सरकार या भारत की मीडिया उसको पत्थर की लकीर मान करके चलती है और हमारे प्रधानमंत्री मोदी उस पर एक शब्द नहीं बोलकर आए। किसी ने उनके टैरिफ के बयान पर कुछ नहीं कहा। अपने देश की जनता को बताना बहुत आसान है कि कोई विश्व गुरु है और फलाने देशों में डंका बज रहा है, 56 इंच के सीने का दम भरना बहुत आसान है भारत की भोली भाली जनता के सामने। अगर हिम्मत है तो ये तेवर डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका को क्यों नहीं दिखाएं? ट्रंप झुक गया है और इसकी वजह से पूरे अमेरिका में अब उनकी थू-थू हो रही है। दोस्तों इस पर गौर कीजिए। आपकी स्क्रीन पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को मैक्सिको से आने वाले कई सामानों और कनाडा से कुछ आयात पर 25% टैक्स एक महीने के लिए टाल दिया है। यह फैसला तब आया जब बड़े स्तर पर व्यापार युद्ध से होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर डर बढ़ रहा था। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह टैक्स फैंटाइल की तस्करी रोकने के लिए था, लेकिन ट्रंप के इन टैरिफ ने दशकों पुराने नॉर्थ अमेरिकन ट्रेड पार्टनरशिप को बड़ा झटका दिया था। ट्रंप की इस नीति से शेयर बाजार गिर गया और अमेरिकी ग्राहकों में भी चिंता बढ़ गई थी। यह व्यक्ति जो अपने आप को दबंग के तौर पर पेश कर रहा था दोस्तों, बार बार कह रहा था कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मगर इसमें यहां की थोड़ी कमी है। यह दिमाग लगाकर बात नहीं कर रहा था। जैसे ही इस तरह की दबंगई शुरू करता है तो पूरे अमेरिकी बाजार में गिरावट शुरू हो जाती है। समानांतर तौर पर यूरोप में मार्केट्स उठने लगते हैं, अमेरिका का बाजार गिरने लगता है और यूरोप के मार्केट्स जो हैं उठने लगते हैं। अमेरिका के मार्केट्स लगातार नुकसान उठा रहे थे। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इसकी जबरदस्त चोट अमेरिकी व्यापारिक हितों को पड़ी। मगर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कनाडा और चीन ने खुले तौर पर बगावत कर दी। भारत की तरह वो लोग खामोश नहीं रहे। सबसे पहले सुनिए किस तरीके से यू टर्न लिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने इस बात का ऐलान किया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। We spoke with the big 3 auto dealers. We are going to give a 1-month exemption on any autos coming through USMCA. Reciprocal tariffs will still go into effect on April 2nd, but at the request of the companies associated with USMCA, the president is giving them an exemption for 1 month so they are not at an economic disadvantage. और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन में 2 बार यू टर्न ले लिया है। लगातार वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं, यानी कि अगर आप इस व्यक्ति का जवाब देंगे तो ये व्यक्ति झुकेगा। खुद अमेरिकी पत्रकार कह रहे हैं कि ये कायर नंबर 1 है। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप बार बार यू टर्न ले रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश पर साइन किया है जिसमें कनाडा और मैक्सिको से आने वाले कई सामानों को उनके नए टैरिफ से छूट मिल गई है। ये 2 दिनों में दूसरी बार है जब ट्रंप ने अमेरिका के 2 सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों पर लगाए गए टैक्स में ढील दी है। उनके इस फैसले से कारोबारियों में अनिश्चितता बढ़ गई थी और वित्तीय बाजार भी चिंतित थे।
बुधवार को उन्होंने ऐलान किया कि ऑटोमोबाइल कंपनियों को 25% आयात कर से अस्थायी राहत दी जाएगी, जबकि ये टैक्स सिर्फ एक दिन पहले लागू हुआ था। मैक्सिको के राष्ट्रपति ने ट्रंप के इस फैसले के लिए उनका धन्यवाद किया है। वहीं कनाडा के वित्त मंत्री ने कहा कि इसके बदले कनाडा भी अमेरिकी उत्पादों पर अपने दूसरे चरण की जवाबी टैरिफ योजना पर फिलहाल रोक देगा। और ये क्यों हुआ है दोस्तों? क्योंकि चीन, मैक्सिको, कनाडा ने इसका जबरदस्त विरोध किया। याद कीजिए, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने पुतिन का हवाला देते हुए किस तरीके से ट्रंप पर प्रहार किया था। अब हम अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाएंगे। ये वो ट्रंप है जो पुतिन जैसे क्रूर तानाशाह के सामने झुकते हैं, मगर जेलेंस्की पर ज्यादती करते हैं। ट्रूडो के इसी तेवर के बाद ट्रंप को झुकना पड़ा। सुनिए क्या कहा था ट्रूडो ने। States launched a trade war against Canada, their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. दोस्तों, भारत पूरी तरीके से खामोश रहा। भारतीय मीडिया ने ट्रंप से बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाया। गोदी मीडिया, तुम तो भाई कुछ करो ही मत। अपने प्राइम टाइम में देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति की बातें करते हो बड़ी बड़ी। एक कांग्रेसी नेता शमा मोहम्मद रोहित शर्मा की बढ़ती या खराब होती हेल्थ या जो भी उसकी फिटनेस पर वो सवाल उठाए, तुम उसे राष्ट्रहित का मुद्दा बना दो। मगर यहां पर डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ की बात करे। अमेरिकी संसद में खड़े होकर वो कह रहा था कि मैं भारत पर 100% टैरिफ लगाऊंगा। टैरिफ किंग भारत को वो कह रहा था, तो भारत सरकार खामोश, मोदी खामोश, तुम उस पर सवाल नहीं उठाते हो। यहां पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर ट्रंप ये तमाम बातें कह जाते हैं, उन पर तुम सवाल नहीं उठा सकते। शमा मोहम्मद के मुद्दे पर बवाल मचा देते हो। सबसे बड़ी बात, चीन ने कहा था कि हम हर किस्म के युद्ध के लिए तैयार हैं, और चीन के इन्हीं तेवरों के बाद ट्रंप को झुकना पड़ गया। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर चीन का बयान। अमेरिका के अंदर जो उनका दूतावास है, उन्होंने कहा कि इफ वॉर इज व्हाट यूएस वांट्स, बी इट टैरिफ वॉर, अ ट्रेड वॉर और एनी अदर टाइप ऑफ वॉर, वी आर रेडी टू फाइट टिल द एंड। अगर अमेरिका को जंग चाहिए तो हम हर किस्म की जंग के लिए तैयार हैं, चाहे वो टैरिफ को लेकर जंग हो, किसी और किस्म की जंग हो। ये तेवर हैं अमेरिका के अंदर चीनी दूतावास के, मगर भारत पूरी तरीके से खामोश। आपको याद है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था आप टैरिफ किंग हैं। पूरी तरीके से प्रधानमंत्री खामोश रहे। आपको याद है कि भूल गए? देखिए। That's what I've done, and so we are being reciprocal with India. Whatever India charges, we charge them. So frankly, it no longer matters to us that much what they charge, because whatever they charge. I had discussions with India in the first term about the fact that their tariffs were very high, and I was unable to get a concession. So we're just going to do it the easy way, and we're just going to say whatever you charge, we charge. And I think that's fair for the people of the United States, and I think it's actually fair for India. दोस्तों, अब अमेरिकी पत्रकार डोनाल्ड ट्रंप को कायर बता रहे हैं। थू हो रही है। लॉरेंस और डोनाल्ड, जो कि एक एमबीसी के एंकर हैं, उन्होंने अपने कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया। कहा कि यह व्यक्ति कायर है, और हर कायर की निशानी होती है कि वो उस समय थोड़ा सा दबाव बनाए तो यू टर्न ले लेता है। यह अमेरिका के सामने 56 इंच के सीने का दावा कर रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सुनिए एक अमेरिकी पत्रकार ने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की बखियां उधेड़ कर रख दी। Well, Donald Trump backed down today. It doesn't happen every day. But because Donald Trump is actually, by far, the most cowardly president we have ever had, who's pretending to be a tough guy, he has backed down in his first presidency and now in this one more than any other president has done it. He backs down within a day of making decisions, pulls them back. Donald Trump backed down today, and no one was surprised. There are people who have to make their living based on knowing when Donald Trump is going to back down. They include the richest people in America and their day-to-day investment practitioners on Wall Street. Wall Street knows that Donald Trump is a pathological liar, which everyone knows. दोस्तों, ये हो क्या रहा था?
ट्रंप जो इस तरीके के ऐलान कर रहे थे, इस तरीके की दबंगई कर रहे थे, उसका नुकसान जो है वो अमेरिकी बाजारों पर पड़ रहा था। और हो क्या रहा था, समानांतर तौर पर जो यूरोपीय बाजार है वो बढ़ रहे थे। फाइनेंशियल टाइम्स की इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। आप जानते हैं सरल शब्दों में यह खबर क्या कहती है? यह खबर कहती है कि फंड मैनेजर्स का कहना है कि ट्रंप की मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नीति के बजाय अब मेक यूरोप ग्रेट अगेन वाला ट्रेड शुरू हो गया है, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इसका अर्थ क्या है भाई? आप तमाम देशों को धमका रहे हैं, आप अपने मित्र देशों को धमका रहे हैं, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, मैक्सिको हो, ग्रीनलैंड हो, सबको आप धमका रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम तुम पर कब्जा कर लेंगे, आप ये कह रहे हैं कि हम आपको अपना 51वां राज्य बना लेंगे। हो क्या रहा है? ट्रंप की इस दबंगई की वजह से अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं, लगातार गिर रहे हैं, और समानांतर तौर पर यूरोप जो है वो मजबूती से आगे बढ़ रहा है। दो चीजें हो रही है। पहली बात, जेलेंस्की के साथ तमाम यूरोपीय देश खड़े दिखाई दे रहे हैं। इटली को छोड़कर तमाम यूरोपीय देश इस वक्त जेलेंस्की के साथ खड़े हैं। जो बहादुरी यहां यूरोपीय देशों ने दिखाई, उसका असर यहां पड़ रहा है। जो शेयर बाजार के इन्वेस्टर्स हैं, उनका यूरोप बाजारों के प्रति अब विश्वास बढ़ रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप के बयान सिर्फ अराजकता मचा रहे हैं, और यही वजह है कि यूरोपीय बाजार उठ रहे हैं और अमेरिकी बाजार गिर रहे हैं। तमाम जो यूरोपियन देश है, उनमें ब्रिटेन और फ्रांस, ये दोनों परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं। खास तौर से फ्रांस के पास जबरदस्त परमाणु हथियार है। अब जो रूस की धमकी मिल रही है, कहा यह जा रहा है कि क्या पूरा यूरोप साथ आकर जेलेंस्की का साथ दे सकता है, क्योंकि फ्रांस के पास जो परमाणु हथियार है वो इतने सक्षम है कि वो रूस का मुकाबला कर सके। इसलिए आपने सुना, कैनेडियन प्रधानमंत्री ने सीधे पुतिन का हवाला देते हुए ट्रंप पर हमला किया था। तो इन दो खबरों से यूरोपीय बाजार जो मजबूत हो रहे हैं, ये बात यही नहीं रुकी। याद कीजिएगा किस तरीके से इमैनुअल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने ट्रंप का झूठ पकड़ा। इसका असर भी पड़ रहा है। इमैनुअल मैक्रो के सामने ट्रंप ये कहते हैं कि साहब, हम जेलेंस्की को या यूक्रेन को पैसा देते हैं और हमें वापस नहीं मिलता है। मैक्रो ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोका नहीं। हम 60% जो यूक्रेन को पैसा जाता है, 60% पैसा जो है वो यूरोप देता है, हमें भी पैसा वापस नहीं मिलता। ट्रंप का झूठ किस तरीके से पकड़ा, देखिए। They're being destroyed by these attacks. Second, all of those who paid for could be compensated, but not by Ukraine, by Russia, because they was the one to aggress. Again, just so you understand, Europe is loaning the money to Ukraine. They get their money back. No, in fact, to be frank, we paid. We paid 60% of the total effort, and it was through, like the US, loans, guarantee, grants, and we provided real money, to be clear. Yeah. We have 230 billion frozen assets in Europe, Russian assets, but this is not as a collateral of a loan, because this is not our belonging. So they are frozen. If at the end of the day, in the negotiation we will have with Russia, they're ready to give it to us, super. It will be loan at the end of the day, and Russia will have paid for that. If you This is my believe wish. that, it's okay with me. Mr. President, If they get their money back, we don't, and now we do. But, you know, that's We will only fight fair. both. Mr. President, do you think Russia उनका झूठ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी पकड़ लिया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टामर के सामने वो कह रहे थे कि भाई, हम जो पैसा देते हैं जेलेंस्की को या यूक्रेन को, हमें वापस नहीं मिलता। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का हाथ आता है और फिर वो कहते हैं कि हमारी भी यही डील है, हम जो पैसा देते हैं वो हमें भी वापस नहीं मिलता, और ट्रंप मुंह देखते रह गए। They get their money back by giving money. We don't get the money back. Biden made a deal. He put in $350 billion, and I thought it was a very unfair situation. We're not getting all of ours. I mean, quite a bit of ours was gifted. It was given. There were some loans, but mainly it was gifted, actually. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने क्या क्या अनर्गल बातें वो कह गए। एक सवाल के जवाब में तो प्रधानमंत्री खामोश तक हो गए, और ट्रंप ने कहा था कि ठीक है, ये आपके लिए सवाल था, लेकिन मैं उसका जवाब दे देता हूं। तो ये सब हो रहा था, प्रधानमंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों? क्या आप ये सोचते हैं कि उनका अंग्रेजी में हाथ तंग है इसलिए? दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने प्रधानमंत्री को कई बार देखा, दुनिया भर के नेताओं के साथ वो अकेले में बातें करते हैं। अंग्रेजी में तो बात करते होंगे ना, गुजराती या हिंदी में बात नहीं करते होंगे, क्योंकि जब आपके अंदर विचारों की शक्ति ना हो, निर्णय शक्ति ना हो, तो देखिए, अपने देश की भोली भाली जनता के सामने खुद को विश्व गुरु के तौर पर पेश करना तो बहुत आसान है। असली चुनौती तब है जब आप दुनिया के मानचित्र पर, दुनिया के मंच पर खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर पेश करें। जब हम ये कहते हैं कि भारत ने जवाब क्यों नहीं दिया, तब आप में से भी कई लोग कह देते हैं कि भारत मूर्ख नहीं है। अगर आप ट्रंप का जवाब देंगे, ट्रंप आपका नुकसान पहुंचाएगा, जैसा उन्होंने जेलेंस्की को पहुंचाया। तो फिर सवाल ये भी बनता है कि फिर यूरोप क्या है, कनाडा क्या है, मैक्सिको क्या है और चीन क्या है? उन्हें परवाह नहीं, वो जवाब दे रहे हैं, भारत नहीं दे सकता था।
तो इसी तरह की बात है। कुल मिलाकर के एक लाइन में बात यह है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। और यही सब कुछ इन यूरोपियन देशों ने फिलहाल ट्रंप के ऊपर जिस तरीके का दबाव बनाया उससे साबित हो जाती है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।